क्या आप कभी अच्छे मूड में जागे, अपनी सबसे पसंदीदा आउटफिट पहनी और बाहर निकले कि आज धूप में मजे करेंगी, और फिर अचानक बारिश के तूफान में भीग गईं? हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। बदकिस्मती से हम मौसम को कंट्रोल नहीं कर सकती। मौसम हर दिन और हर जगह बदलता रहता है। इसीलिए साइंटिस्ट्स को मौसम को समझने के लिए बहुत से मुख्तलिफ फैक्टर्स को मद्देनजर रखना पड़ता है। मौसम से मुराद ह्यूमिडिटी या हवा में वाटर वेपर की मिकदार, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, वाइंड और इसके अलावा प्रिसिपिटेशन जैसे बारिश या बर्फ भी हो सकती है। जब सूरज की एनर्जी ज़मीन के लोअर एटमॉस्फेयर में दाखिल होती है तो ये हवा के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मुतासर करती है। जैसे कि ये नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का नक्शा दिखा रहा है, एयर मासेस जिनकी खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो अक्सर एक ही तरह के इलाकों में बनती हैं। इन एयर मासेस की दर्जाबंदी के कई तरीके हैं, लेकिन आसानी के लिए ये नीले रंग के ब्लॉब्स ठंडी एयर मासेस को जाहिर करते हैं जो आम तौर पर पोल्स के करीब होती हैं, और ये सुर्ख ब्लॉब्स गर्म एयर मासेस को दिखाते हैं जो अक्सर इक्वेटर के करीब मिलती हैं जहां सूरज की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। किसी एयर मास की कैरेक्टरिस्टिक्स का इन्हिसार भी इस जगह पर होता है जहां वो बनती है। जो एयर मासेस जमीन पर बनती हैं इनमें ह्यूमिडिटी कम होती है के मुकाबले में इनके जो समंदर पर बनती हैं। एयर मासेस हरकत करती हैं तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बदल सकती हैं। मिसाल के तौर पर जब एक बहुत ठंडी और खुश्क एयर मास समंदर के ऊपर हरकत करती है तो वो गालिबन गर्मी और मॉइस्चर हासिल कर लेगी और इस तरह वो थोड़ी गर्म और ज्यादा ह्यूमिड एयर मास में बदल जाएगी। मौसम इसी वक्त बनता है जब एयर मासेस हाई एयर प्रेशर वाले इलाकों से लो एयर प्रेशर वाले इलाकों की तरफ हरकत करती हैं। जब ऐसा होता है तो हाई या लो प्रेशर सिस्टम बन सकता है। हाई प्रेशर सिस्टम में इसके मरकज में प्रेशर इर्द गिर्द के इलाकों से ज्यादा होता है, इसलिए हुआ मरकज से बाहर की तरफ जाती है। हाई प्रेशर सिस्टम्स आमतौर पर साफ आसमान लेकर आती हैं। लो प्रेशर सिस्टम में इसके मरकज में प्रेशर इर्द गिर्द के इलाकों से कम होता है, इसलिए हुआ सिस्टम के मरकज में खंच जाती है। लो प्रेशर सिस्टम्स आमतौर पर ज्यादा शदीद मौसम लेकर आती हैं। ये क्यों होता है? दरअसल लो प्रेशर सिस्टम्स अक्सर फ्रंट से जड़ी होती हैं जिन्हें हम फ्रंट्स कहते हैं। फ्रंट एक बाउंड्री होती है जो इस वक्त बनती है जब मुख्तलिफ टेम्परेचर वाली एयर मासेस जमीन की सतह के करीब आपस में टकराती हैं। मुख्तलिफ किस्म के फ्रंट्स बन सकते हैं, ये इस बात पर इन्हिसार करता है कि वो एयर मासेस कैसे मिलती हैं। वार्म फ्रंट इस वक्त बनता है जब एक वार्म एयर मास आकर कोल्ड एयर मास की जगह ले लेता है। क्योंकि गर्म हवा की डेंसिटी ठंडी हवा से कम होती है, इसलिए वो ठंडी हवा के ऊपर उठ जाती है, जिससे अक्सर ओवरकास्ट स्काइज, दरमियानी बारिश या बर्फ और गर्म टेम्परेचर आते हैं। कोल्ड फ्रंट इस वक्त बनता है जब एक कोल्ड एयर मास आकर वार्म एयर मास की जगह ले लेता है। घनी ठंडी हवा गर्म एयर मास को ऊपर की तरफ धकेल देती है, जिससे ऊपर बड़े क्लाउड्स बनते हैं जो हैवी रेन या थंडरस्टॉर्म्स, तेज विंड और ठंडा टेम्परेचर ले आते हैं। मौसम इतना कॉम्प्लेक्स है कि ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है। खुशकिस्मती से साइंटिस्ट्स ने ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार की है जो वेदर पैटर्न्स को मॉडल करने में मदद देती है, ताकि हम सब बाहर जाने से पहले बेहतर फैसले कर सकें कि क्या तवक्को करना है। इसके लिए वो सैटेलाइट्स और डॉपलर रेडार जैसे टूल्स लगाते हैं ताकि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को ऑब्जर्व किया जा सके, जैसे वाइंड स्पीड, टेम्परेचर, एयर प्रेशर और करीब के जियोग्राफिक फीचर्स। वो जो डेटा रिकॉर्ड करते हैं इसे कंप्यूटर मॉडल्स में डालते हैं जो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके फ्यूचर वेदर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्या आपने कभी ऐसा नक्शा देखा है जो वेदर फोरकास्ट में यूज होता है? ये नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो नक्शा है जो
डॉपलर रेडार स्टेशन से मिलने वाले डेटा को यूज करता है, जिसने नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स पर आने वाले सीवियर स्टॉर्म की प्रोग्रेशन को मेजर किया। स्टॉर्म के सबसे ज्यादा इंटेंस हिस्से को सुर्ख रंग में दिखाया गया है और कौस कज़ा के रंगों में नीचे जाते हुए कम इंटेंस हिस्से दिखाए गए हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर हुई है, ये वेदर रिपोर्ट्स ज्यादा एक्यूरेट हो गई हैं, लेकिन इतने सारे फैक्टर्स को देखते हुए मौसम अब भी सिर्फ कुछ हद तक ही प्रिडिक्ट किया जा सकता है। इसीलिए आप हमेशा प्रोबेबिलिस्टिक वेदर प्रिडिक्शन सुनते हैं, जो 1% देती हैं कि मॉडल को कितना यकीन है कि प्रिडिक्शन पूरी होगी। अगर आपके इलाके की वेदर फोरकास्ट कहती है कि बारिश का 30% चांस है, तो इसका मतलब है कि इम्कान कम है, लेकिन फिर भी बारिश हो सकती है। अगर किसी और दिन कहा जाए कि बर्फबारी का 90% चांस है, तो ज्यादा इम्कान है कि बर्फबारी होगी। चाहे वेदर प्रिडिक्शंस परफेक्ट ना भी हों, ये वाकई हैरत की बात है कि साइंटिस्ट्स ने इतना कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिनन समझने का तरीका ढूंढ लिया। अगर हमारे पास मॉडर्न टूल्स और मॉडल्स ना होते तो हमारे लिए पहले से मंसूबाबंदी करना और पॉसिबल वेदर हज़ार्ड्स के लिए तैयार रहना बहुत मुश्किल हो जाता। अगली बार जब आपने कोई खास दिन बाहर गुजारने का प्लान बनाया हो, तो जाने से पहले वेदर फोरकास्ट ज़रूर चेक करें। अगर इसमें लिखा हो कि अच्छी खासी घनी बारिश हो सकती है, तो अपनी छतरी साथ ले जाना ना भूलें। अपनी छतरी लेना मत भूलें।